फ्रेंड्स, मनीषा निहाल फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि करवा चौथ की सब तैयारियां कर रहे हैं, सबको एक दूसरे के ब्लॉग का इंतज़ार होने वाला है कि मतलब आगे ये क्या पहनने वाली है, ये क्या शॉपिंग कर रही है। तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक ब्लॉग तैयार करती हूँ, क्योंकि हर किसी को एक्साइटमेंट होती है कि यार क्या मतलब कुछ नया देखने को मिले किसी के यहाँ। लेकिन यार मेरे में जितना हो सका मैं अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज मैं करती हूँ जैसे भी होता है ब्लॉग। तो वेदांश हो गए हैं स्कूल और वंश सो गए हैं। उसके बाद मैंने बस खाना खाया है और मैंने सोचा चलो शूट कर देते हैं। अब स्टार्ट करती हूँ पहले कि मैंने करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग करी है। तो मैंने ना खरीदे हैं 2 सूट, क्योंकि साड़ी तो ऐसा सोच रहे होंगे कि साड़ी क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि करवा चौथ में तो मैं साड़ी ही पहनते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे दूँ कि मेरे पास साड़ियों का बहुत सारा ढेर है, और जो कि मैंने 1 या 2 बार पहन के सिर्फ ऐसे ही रखी हुई है। तो साड़ी में पैसा वेस्ट क्यों करना, मेरा मानना यही है। क्योंकि 1-2 बार साड़ी पहन के वो रखी रहती है, आप 2000-3000 की खरीदो, और सूट क्या होता है कि यूज़ में आ ही जाते हैं। तो मैंने खरीदे हैं 2 सूट। पहला सूट आपको मैं दिखाती हूँ जो मेरे सबसे अच्छा मुझे लगा है। एक नज़र में मुझे चीज़ अगर पसंद आ जाती है ना, फिर मैं उसको नहीं छोड़ती। तो पहला सूट मेरे पास है ये वाला, ये है ग्रीन कलर का। और ये ना जब आप गला रेडी होता है ना, तो बीच में जो पट्टी आती है वो ये वाली है। इसके साथ जो बॉटम है इसमें मस्टर्ड येलो का बॉटम है, ये देखिए इस कलर का इसका बॉटम है। और जो इसका दुपट्टा है ना वो 2 शेड में है। तो इसका दुपट्टा है ये वाला। तो ये वाला सूट एक लिया है मैंने, और मतलब मेरे पास सूट भी अभी हैं और आगे ठंड का मौसम है, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। लेकिन ये सूट मैंने अपने लिए लिए हैं या किसी और के लिए, ये तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। तो मेरे ब्लॉग में प्लीज़ आप बने रहना। तो पहला सूट मेरा ये था जो मैंने आपको दिखाया, और सेकंड है येलो कलर का। एक मैंने लिया है ये वाला सूट, आपको पहले से निकाल के दिखाती हूँ। ये रहा। इसका जो बॉटम है ना वो भी येलो ही है, ऑल ओवर है ये सूट। और इसका जो दुपट्टा है ना वो ये है, पूरा येलो सूट है। और जो इसका जो दुपट्टे का जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सिल्क में है, और यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है सूट का। तो ये इसका है नेक, और इसका बॉटम इस तरह से है। थोड़ा पास से मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। तो ये थे मेरे 2 सूट जो लिए हैं, और किसके लिए हैं वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो ये तो हो गए मेरे 2 सूट। और तीसरी बात हम करते हैं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो करवा चौथ है तो मतलब यही है कि साड़ी ही पहनते हैं। तो साड़ी तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी अभी, क्योंकि वो बेड में रखी है और वंश सो रहा है। तो मैं उसके पास मैंने एक ब्लाउज़ मैंने निकाल के रख लिया था। मैं चेक कर रही थी कि ब्लाउज़ मेरा आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लाउज़ जो है मेरी शादी का है, और ये है रेड कलर, जैसे कि सुहागन का जो कलर होता है वो रेड ही होता है। तो इसका बैक पे ना इस तरह से वर्क हो रहा है, ये देखिए। तो इस कलर की है वो मेरी साड़ी जो मैं करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। और ये ब्लाउज़ मैंने चेक करके देखा, मेरे बिल्कुल फिट आ रहा था। और ये मेरी शादी को 5 साल होने वाले, 4.5 साल आप मान के चलो, 4.5 साल हो चुकी हैं, और ये ब्लाउज़ अब मेरे फिट से आ रहे हैं। थोड़ा सा मुड्ढा जो होता है ना, ये चीज़ थोड़ी सी फिटिंग में है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए पहनना है। फिर उसके बाद ये होता है चेंज कर लेंगे, सूट पहनेंगे, क्योंकि पूरे दिन मैं साड़ी में नहीं रह सकती, क्योंकि छोटा बच्चा है और मेरे रूम ऊपर है, किचन नीचे, तो ऊपर नीचे मेरे से नहीं हो पाता। तो यही कि सूट थोड़ी देर के लिए पहने के पूजा करेंगे, देन चेंज कर लेंगे। फिर शाम को होगा तो खाना वाना रेडी हो जाएगा, देन उसके बाद मैं साड़ी पहन लूँगी। तो साड़ी के साथ मैंने क्या लिया है, साड़ी के साथ मतलब मैंने कुछ मेकअप वगैरह का सामान तो नॉर्मली सब कुछ है ही मेरे पास। और मैंने ना चूड़ियाँ हैं जो मेरे पास रेड कलर की पहले से ही रखी थी, मेरी शादी की बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं जो स्टार्टिंग में आप 1-2 सेट बनवाते हैं, तो वही रेड कलर की थी। तो मैंने इसके साथ जरकनी ये वाली चूड़ी, गोल्डन चूड़ी मैंने ली है, और ये मुझे 120 रुपये की पड़ी है, और सिर्फ 12।
तो मैंने सोचा कि वो बार बार चूड़ा चूड़ा भी रखा है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि नहीं अब की बार थोड़ा सा करवा चौथ है तो मैं कांच की चूड़ी जो तो शुभ मानी जाती है, तो इसलिए मैंने ये वाली चूड़ी पहनने वाली हूँ। और इसके साथ मैं कड़े लगाने वाली हूँ। जो कड़े हैं वो ये वाले हैं, ये मैंने 2 से 3 महीने पहले ही खरीदे थे। तो पूरा सेट मेरा रेडी है, तो मैंने सोचा क्यों पैसे वेस्ट किया जाए। मैं आपको सेट बना के दिखाती हूँ। तो ये मेरा सेट रेडी हो चुका है साड़ी का, ये देखिए लग रहा है ना प्यारा। तो सिर्फ 120 रुपये में मैंने इसको लाइट गोल्डन चूड़ी और मैंने अपना पूरा पेयर रेडी कर लिया है। तो ये हो गया है मेरा चूड़ी का सेट रेडी। इसको ना मैंने अलग अलग करके रख रखा है, क्योंकि डब्बा ना मेरी जो चूड़ी का है वो छोटा है और जो कड़े हैं उसका डब्बा अलग है, और उसमें अलग करके रख दिया है। तो इसको हम वापस इसी में रख देते हैं। ये तो हो गई मेरी चूड़ी, और मैंने आपको साड़ी भी दिखा दी है, 2 सूट दिखा दी जो मैंने खरीदे हैं। और आती है मेरी बात, सुहागन का जो मेन रोल होता है वो मंगलसूत्र, चूड़ी और सिंदूर ही होता है। और मैंने खरीदी हैं ये चुट्टियाँ। तो एक्चुअली हमारे यहाँ चुट्टी बोला जाता है, लेकिन किसी किसी में बिछुए आई थिंक ये सब बोला जाता है। कई तरीके की लैंग्वेज होता है, किसके में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, बट मुझे 1-2 बातें पता है इसके बारे में। तो ये होता है, ये वाला मैंने नग वाला लिया। पहले ना मैं सिंपल ले रही थी, बिल्कुल सिंपल, जिसमें नग वगैरह ना हो। तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये तो बहुत ओल्ड हो गया, पहले के लोग ऐसे पहनते थे। लेकिन मैं नग का इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि नग ना निकल जाते हैं। मम्मी ने बोला हमारे तो नहीं निकलते। मैंने कहा चलो ठीक है, बस। और सब बहुत बड़ी बड़ी थी, तो उनमें से बस मुझे सबसे छोटा साइज़ यही लगा, क्योंकि मैं छोटी पसंद करती हूँ, बड़ी बिल्कुल नहीं। और गोल अच्छी लगती है मुझे, लंबी लंबी ये बिछुआ वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने ली है 2 जोड़ी। तो ये हो गई मेरी चुट्टी। कैसी लग रही है आप प्लीज़ ज़रूर बताना। देखिए तो ये हो गई मेरी चुट्टी। और मैंने ये जो सूट मैंने खरीदे हैं मैंने मोदी नगर से। वहाँ के सूट अच्छे लगते हैं, सही रेंज में मिल जाते हैं। तो मैं और मम्मी गए थे, और मैंने ना स्लीपर ली। जैसे स्लीपर मैं चाह रही थी ना, एज इट इज़ मुझे पता है सामने रखी हुई मिल गई। तो ऐसे मुझे छोड़ा ही नहीं, मैंने एक नज़र में मुझे पसंद आ गया स्लीपर। ये वाले स्लीपर तो फ्लैट स्लीपर है, आप कहीं भी जाओ बच्चों के साथ तो कंफर्टेबल यही होती है। हील भी मेरे पास है, लेकिन मैं हील अवॉइड करती हूँ, क्योंकि यह होता है कि बच्चा साथ में होता है, थोड़ा गिरने का डर रहता है। और फिर साड़ी सूट आप कैसे भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो इसका जो पेयर है मैं दिखाती हूँ पूरा। तो ये वाली मैंने ली है स्लीपर, और ये ली है मैंने 300 की। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये सेल में लग रही थी तो मुझे अच्छी लगी। और मैंने ली है बाबू के लिए शूज़, क्योंकि उसके पास शूज़ नहीं है। सैंडल तो थी, लेकिन अब बाकी विंटर का टाइम है, तो मैंने सोचा उसके लिए एक जोड़ी शू भी ले लेते हैं। तो मैंने पसंद किए हैं रेड कलर के शू, ये वाले। रेड कलर बच्चों पे कितना प्यारा लगता है ना, तो ये वाले शूज़ मैंने लिए हैं। तो पता है यही मेरी शॉपिंग थी, मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है। और बाकी देखिए गोल्ड वोल्ड तो मेरे पास सब रखा ही है। कानों की मेरे 3-4 जोड़ी हैं, और चैन मैंने पहनी रखी है, मंगलसूत्र है, हार है, सब कुछ है। तो फिर इसलिए मैंने कुछ गोल्ड का नहीं खरीदा है। बाकी तो सब मेरे पास रखा ही है। तो मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती कॉस्मेटिक की चीज़ों पे, क्योंकि जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी में ही अपना काम चलाती हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आते तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए ना। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते तो हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे ब्लॉग आप लोगों को दे पाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, लव यू गाइस।